कान्या गुप्ता कौन है? सबक क्या नाम बताइए। बाद करियन के हौवा परान भैया, बाद करियन के हौवा परान भैया। इस लाइन का दूसरी एक तरफ और आती है, क्योंकि आपको वहाँ से शहर से आना है। पापा जी बोले पापा साइकिल दे दो, हमें दिक्कत होती है, पता नहीं 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर हम पैदल नहीं जा पाएंगे। अगर आप प्रयास करें तो थोड़ा पहले उसके भी विद्यालय आ सकते नहीं आ सकते। तो कार्य करने के लिए फिर दूसरी बात एक आती है, क्रिया सिद्धि सत्य भवत मैताम लोक करने। दूसरी है, किसी कार्य करने की क्रिया सिद्धि सत्य भवत मैताम लोक करने। किसी कार्य की सिद्धि साहस से होती है, साधन से नहीं। अगर आपको साइकिल नहीं मिलती है तो आप पैदल चलिए, गलत तो नहीं कह रहे। तो आप अपने पढ़ते रहिए, साधन और इनकी चिंता न करने के साथ में चलिए, लगन से लगो, आपका कल्याण। ठीक है। संयोजक माननीय जीवनारायण जी, हरेंद्र कुमार यादव जी, अमिता शुक्ला और कार्यक्रम के संचालक सूरजपाल जी, सरफराज अहमद, सुनील गुप्ता को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि इस कार्यक्रम के द्वारा आप जो बाल सांसद बनाई गई है और एक कथन है आओ करके सीखें, तो ये आपको करके सिखाया गया है। और इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य ये था कि बच्चों में नेतृत्व की क्षमता का विकास करना, बोलने की कला, वाक्पटुता, ये सारी कलाओं का विकास करना इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है। और इसके माध्यम से आप लोगों ने सरलता से जो संविधान की क्रिया होती है उसको सीखा और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम संचालक और प्रभारी प्रधानाचार्य को, सभी को। यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में मेन डिफरेंस ये है कि यूपी बोर्ड वाले बच्चे कहीं पे भी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि अनुशासन और डर में अंतर होता है। यूपी बोर्ड में डर भी आ जाता है लोगों में, तो इसलिए बोल नहीं पाते हैं। ठीक, सबसे पहले जो भी हुआ, जब मैं पढ़ता था, मैं भी 6-7 साल पहले ही पढ़ा हूँ, तब हमारे स्कूल में, सच बता रहा हूँ, प्राइवेट स्कूल था, फिर भी ये नहीं होता। ठीक, और औरैया का बहुत अच्छा स्कूल है, ठीक, 10 से पढ़ा हूँ, मतलब यूपी बोर्ड के लिए। लेकिन जब लोगों को ये सब मिल रहा है, इसका बेनिफिट ये है कि सिंपल सी चीज़ हम बोल पाएँ, ठीक, कहीं पे भी बोल पाएँ, कहीं पे भी। मतलब ये नहीं कि स्कूल में ही बोलना है, अगर तुम्हारे साथ कहीं पे भी गलत हो रहा है तो तुम कहीं पे भी बोलना चाहिए। ठीक, ये नहीं होना चाहिए मेरे अंदर कि अरे ये एटीट्यूड रखें कि अरे बोल दिया तो पता नहीं क्या होगा। ठीक, जैसे कई लोगों को मैं देखा हूँ कि अगर मैं बुलाऊँ, ठीक, तुम लोग पढ़ते हो, तुमसे पूछा जाए कि ये बताओ, भले ही आता होगा लेकिन आते आते नहीं बता पाओगे इधर, क्योंकि पता नहीं, ये लगेगा कि डिप्रेशन में चले गए हम। ठीक, तो वो डिप्रेशन नहीं है, वो डर है, सिंपल सी चीज़। और वो डर कब खत्म होगा? सिंपल सी चीज़, आके कुछ बोलो। ठीक, तो ये बोलना जो भी हुआ है इतने दिन में, राष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति बने, कुछ लोग एक दिन राष्ट्रपति बन पाए, मतलब एटलीस्ट बन तो गए, हम लोग तो अभी तक वो भी नहीं बन पाए। तो सिंपल सी चीज़ है, अब तुम लोग तो काफ़ी आगे पहुँच गए हो हम लोगों से, तो इसलिए मतलब सिंपल सी चीज़ है, जो भी हुआ है। देखो, मैं खुद बता रहा, मैं साइंस से पढ़ा हूँ, विज्ञान वाला, तो मुझे भी काफ़ी चीज़ें नहीं पता थी कि कौन सा अनुच्छेद क्या है। ठीक, अब ये मुझे भी याद हो गया। ठीक, जब मुझे याद हो गया तो तुम लोगों को तो याद हो ही गया होगा। ठीक, सिंपल। अगर नहीं याद हुआ तो फिर सोचो कि ये क्या 3-4 दिन। ठीक, तो बस मैं यही कह रहा हूँ, देखो कोई भी चीज़ हो रही है, एट द एंड पढ़ना तुमको भी है, हमको भी है, हमको पढ़ाना है, तुमको पढ़ना है। ठीक, हर एक चीज़ में ये रखो अपने अंदर कि मुझे पढ़ना है। ठीक, एट द एंड पढ़ाई से ही रिजल्ट आएगा। जो पढ़ जाता है, देखो सिंपल सी चीज़, आज करंट सिचुएशन ये है ना कि जॉब लग गई तो तुम पढ़ने वाले थे, जॉब नहीं लगी तो तुम पढ़ने वाले थे। ऐसा नहीं होता है। ठीक, इसकी जॉब नहीं लगी तो वो पढ़ने वाला नहीं है, इसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक, बहुत लोग इतने अच्छे हैं जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, फिर भी कुछ हुआ उनके साथ, कोई बुरी सिचुएशन मान लो, तो क्या हुआ, लेकिन कभी भी ये थिंकिंग ना लाओ कि हम नहीं पढ़े या हम जॉब, मैं सिंपल का ये जानता हूँ कि अगर कोई भी जॉब लगी है किसी, तो कभी भी ये मत समझो कि वो बहुत
तैयार है। हर चीज़ ये नहीं होता कि एट द एंड जॉब लग गई तो वो अच्छा हो गया, या नहीं लगी तो वो बुरा हो गया। ठीक, अगर तुम मेहनत करोगे तो कहीं ना कहीं जरूर सफल हो जाओगे, ये सच्चाई है। देखो आजकल लोग क्या पढ़ के जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे वही सफल हैं करंट टाइम पे, उनसे बहुत ज़्यादा आगे आगे लोग हैं ना। सिंपल सी चीज़, पढ़ो भी, हर एक चीज़ पढ़ो, सीखो। मतलब सिंपल सी चीज़ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए मुझे फिजिक्स ही पढ़ना है, या केमिस्ट्री पढ़ना है, या मैथ पढ़ना है, या बायो पढ़ना है, या हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी, जो भी पढ़ना है उसको ढंग से पढ़ो। एक सब्जेक्ट पढ़ोगे तो सब अच्छा हो जाएगा। जैसे मैं केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते सब कर गया, कुछ लोग फिजिक्स पढ़ते पढ़ते कर जाएंगे, कुछ लोग ज्योग्राफी, कुछ लोग कोई भी गेम खेल के कर जाते हैं। देख लो नीरज चोपड़ा को, अब क्या, अब तो फिर भगवान है वो। ठीक, तो ठीक, बस पढ़ो। इसका शीर्षक है रोने से कुछ होता है क्या। मिलना था जो नहीं मिला, मिलना था जो नहीं मिला हो, जो चलना था नहीं चला हो, माना सपने चूर हो गए, माना सपने चूर हो गए, मिटने को मजबूर हो गए, पर इस हार को जीवन भर, पर इस हार को जीवन भर होने से कुछ होता है क्या, होने से कुछ होता है क्या। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ तो हो जाएगा। रोने से कुछ होता है क्या, रोने से कुछ होता है क्या। नाम एक गिनवाओ मुझको, नाम एक गिनवाओ मुझको, आसानी से मिला हो जिसको, आसानी से मिला हो जिसको। अरे जाति का अपना ढंग रहा है, पथ मुश्किल के संग रहा है, अब है मुश्किल तो है मुश्किल, अब है मुश्किल तो है मुश्किल। रोने से कुछ होता है क्या, रोने से कुछ होता है क्या। दुनिया तुमको क्या बोलेगी, दुनिया तुमको क्या बोलेगी, जो बोलेगी वो बोलेगी। तुमको तो यह पता है न, जीत हार हर पल है न। तुम जो हो तुमको मालूम है, तुम जो हो तुमको मालूम है। कहने से कुछ होता है क्या, कहने से कुछ होता है क्या। कुछ नहीं हुआ तो हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ तो हो जाएगा। रोने से कुछ होता है क्या, रोने से कुछ होता है क्या। पानी बरसा बीज लगाया, पानी बरसा बीज लगाया, फिर एक दिन ऐसा भी आया, फिर एक दिन ऐसा भी आया। सूख गया जो कुछ बोया था, सूख गया जो कुछ बोया था वो। कई दिनों तक न सोया था, कई दिनों तक न सोया था, पर फिर भी खेत न बंजर छोड़े, पर फिर खेत न बंजर छोड़े। ऐसा साहस देखा है क्या, ऐसा साहस देखा है क्या। अरे नहीं हुआ तो हो जाएगा, नहीं हुआ तो हो जाएगा। रोने से कुछ होता है क्या, रोने से कुछ होता है क्या। चलो चलो आँख के आंसू पोंछो, चलो आँख के आंसू पोंछो। योद्धा हो तुम, योद्धा हो तुम, यह तो सोचो। जीत हार तेरा हिस्सा है, जीत हार तेरा हिस्सा है। चलो आओ मैदान संभालो। ये रुकने से कुछ होता है क्या, ये रुकने से कुछ होता है क्या। कुछ नहीं हुआ तो हो जाएगा। रोने से कुछ होता है क्या, रोने से कुछ होता है। से हमारे स्टूडेंट रहे, हम सबके स्टूडेंट रहे आदरणीय सागर गुप्ता जी, और हम सभी मिलकर के इलेक्शन बच्चों का था हमारा। इलेक्शन बच्चों का था, लेकिन आप भी हम सबके बच्चे हैं और आगे बढ़े हैं, तो ये आपके उसके लिए है। आइए आप ऐसे ही रहने दिया, बोलते रहिए। ये अपने आप में ना बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए कि कुछ टाइम पहले मैं भी वहाँ पे बैठता था, और यहाँ से 2015 से मैंने 12 पास किया था, और उसके बाद से मैं पुणे में लगभग 7-8 साल हो गए, तब से वहाँ पे ही स्ट्रगल कर रहा हूँ। यहाँ से ही पढ़ के निकला था, और कहते हैं कि यहाँ पे ना सर सबने बोला कि साधन बहुत कम है। सपने इतने बड़े देख लिए थे, साधन सच में नहीं थे, बट कहते हैं ना कि सपने आपने देख लिए हैं तो उनको पूरा करने के लिए आपके पास हिम्मत भी आ जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप पहले सपने बड़े देखें, और आपके पास इतना अच्छा सपोर्ट है कि
सारे सर हैं जो हमेशा निस्वार्थ भाव से आपका सपोर्ट करते हैं, हर बार आपके लिए हमेशा खड़े होते हैं। मेरे लिए भी सर अभी तक खड़े रहते हैं, मुझे जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है सर हमेशा मेरे लिए रहते हैं। तो सबके लिए थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना प्यार इतना सपोर्ट करते हैं मुझे। और अच्छा देखो, अभी मेरी खुद की आवाज़ नहीं निकल रही, रात भर नाचा हूँ मैं, दोस्त की शादी थी तो इस आवाज़ के साथ सिर्फ राजकुमार की आवाज़ मैच करेगी। अच्छा, तिरंगा मूवी देखी होगी आपने, 15 अगस्त को मोस्टली आती है, ठीक है? जानी ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से बंदा दर्जा है तो सिर्फ परवरदिगार से, समझेगी। तो फिलहाल में गला थोड़ा ऐसा है तो ऐसे ही होता है। काफ़ी एक्टर्स, बहुत सारे एक्टर्स हैं हमारे देश में। देखो हम ट्राई करेंगे, वो निकली आना निकली अलग बात है। अरे अच्छा है, हाँ अच्छा है। अरे सही कहती थी कलम वाली भाई, हाँ ये हिंदू का खून है मुसलमान का। अरे अच्छा है। मुझे वो सारी चीज़ें नहीं मिली हैं सपोर्ट में, जो मुझे मिलना चाहिए तो मैं सपोर्ट करूँगा। मैं आप सबके लिए डेफिनेटली बहुत कुछ करूँगा। आपको कभी भी मेरी फील्ड से जुड़ी हुई कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। सर्टिफिकेट हम चाहते हैं बच्चों को देना। सब तो हो जाए।
बाल संसद में हमने बहुत कुछ सीखा है 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक। इसमें राष्ट्रपति का चुनाव, प्रधानमंत्री का चुनाव और मुख्य न्यायाधीश, ये कुछ बताए जाते हैं। इनके बारे में हमें बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ है 5-6 दिनों में और सब कुछ सीखने को मिला। यहाँ पे जो है प्यारे बच्चों, हमारे भाइयों एवं बहनों, जो यहाँ पर बाल संसद चला है उसमें हमें बहुत कुछ पता चला है, जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है और बहुत चीज़ें पता चली। जैसे कोई विधेयक है वो कैसे पारित होता है, जैसे कि पहले कोई विधेयक पारित होता है तो वो लोक संसद में पहले जाता है, वहाँ पर उसके बारे में चर्चा होती है। वहाँ पर जब वो 2/3 बहुमत से पारित होता है तब वो राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा में उस पर चर्चा होती है। फिर वहाँ से जब वो 2/3 बहुमत से पारित होता है तो वह राष्ट्रपति के पास जाता है। अगर राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर कर देता है अपने तो वह विधेयक पारित हो जाता है। इस प्रकार वहाँ पर कानून बनता है। धन्यवाद। यहाँ पे जो है प्यारे बच्चों, हमारे भाइयों एवं बहनों, जो यहाँ पर बाल संसद चला है उसमें हमें बहुत कुछ पता चला है, जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है और बहुत चीज़ें पता चली। जैसे कोई विधेयक है वो कैसे पारित होता है, जैसे कि पहले कोई विधेयक पारित होता है तो वो लोक संसद में पहले जाता है, वहाँ पर उसके बारे में चर्चा होती है। वहाँ पर जब वो 2/3 बहुमत से पारित होता है तब वो राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा में उस पर चर्चा होती है। फिर वहाँ से जब वो 2/3 बहुमत से पारित होता है तो वह राष्ट्रपति के पास जाता है। अगर राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर कर देता है अपने तो वह विधेयक पारित हो जाता है। इस प्रकार वहाँ पर कानून बनता है। धन्यवाद। प्रधानाचार्य जी एवं शिक्षकगण, प्यारे भैया एवं बहनों, मैं आप लोगों के सामने संसद की कार्रवाई का वर्णन करने जा रही हूँ। उसमें जो भी त्रुटियाँ हों ध्यान न देकर क्षमा करें। मेरे स्कूल में एक कार्यक्रम रखा गया था जो 6 तारीख से 10 तारीख तक हुआ है। उसमें 6 तारीख को हमारे यहाँ चुनाव प्रक्रिया एवं कार्यक्रम करवाए गए, जिसमें हमें पता चला कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति के क्या दायित्व होते हैं। उसके दूसरे दिन शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें हमें पता चला राष्ट्रपति शपथ किस किस को दिलाता है। राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। स्टेजों में हम लोगों को, जनता में जितने भी मंत्री पद होते हैं उनको शपथ दिलाता है। अगले दिन हम लोगों को 8 तारीख के पता चला कि हम लोगों को संसद की कार्रवाई में कहां से कौन सी प्रक्रिया कहां से लागू होती है। संसद की कार्रवाई में कुल सदस्यों की संख्या 543 होती है, जिसमें हम लोगों को कार्रवाई के लिए लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों में विभाजित किया जाता है। राज्यसभा के सदस्य विद्वान सदस्य माने जाते हैं और इसमें 2/3 बहुमत से जो फैसला जो एक पॉइंट लिया जाता है, जैसे हमारे स्कूल में स्वच्छता एवं शौचालय पे लिया गया था, 2/3 बहुमत से जब लोकसभा से पारित हो जाता है तब वो राज्यसभा में जाकर उस पर चर्चा और बहस की जाती है, जिसमें लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद उसे सचिव ले जाकर राष्ट्रपति से सिग्नेचर करवाता है, जिससे हमारे लोगों में वो कानून लागू किया जाता है। और अन्य कार्यक्रमों को और राष्ट्रपति पर अगले दिन उससे होता है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है, कौन इंसान कहाँ पर अपना इस्तीफा दे सकता है या नहीं दे सकता है, किसको कैसे हटाया जा सकता है, ये भी राज्यसभा पर कुछ विवाद चर्चा एवं करके हम राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लगा सकते हैं। एक ही बार अपने विश्व में महाभियोग लगाया गया, दूसरा महाभियोग स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज में हमारे राष्ट्रपति पर लगाया गया, यह ऐतिहासिक में रहेगा। इसलिए मैं अपनी बारी को यहीं पर विराम देती हूँ। धन्यवाद। शिक्षकगण सभी और हमारे सहपाठी, और मैं कभी बोला नहीं हूँ, आज ये मेरे जीवन का पहला मौका है जो समारोह में मैं बोल रहा हूँ। कि जो कुछ सीखा वो तो हमारी सिस्टर जी ने बता दिया। अब मैं कुछ बोलना चाहता हूँ कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। और हम विद्यालय में आते हैं, क्यों आते हैं? कुछ सीखने के लिए। और यहाँ मैं देखता हूँ कि हमारे साथी लोग सीखने की बजाय और कुछ करते रहते हैं, घूमना यहाँ वहाँ जाना, फालतू चीज़ें करते रहते, सीखते नहीं। हमें हर वक्त सीखना चाहिए।
कोई शिक्षक यहाँ बोलता है, पीछे कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ, उसकी भी एक अहमियत समय को समझो। टाइम जो हमारे सर बोलते वो समय लेते हैं, क्यों? क्योंकि आप लोग कुछ सीख सकें, और यहाँ आए क्यों हैं? कुछ सीखने के लिए। और हम सबसे पहले अपनी माता जी से सीख सकते हैं कि हमारी माँ जो है, चाहे जितनी सर्दी हो, चाहे जितनी गर्मी, कुछ भी हो, हमेशा उन्हें खाना बनाना है, चाहे कुछ भी, उन्हें बुखार होता है तब भी बनाती हैं। लेकिन हम लोग थोड़ा सा दिक्कत हुआ तो बस खत्म, पढ़ाई आज नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे। बस माता जी को चाहे दिक्कत हो, कुछ भी हो, हर हालात में वो काम करती हैं। तो उसी प्रकार से हमें भी उनके जब मन ना करे पढ़ने का, तो केवल एक बार अपनी माता जी की तरफ ध्यान दीजिए और उनके बारे में सोच लीजिए, बस आपका मन वहाँ लग जाएगा। बिल्कुल धन्यवाद। और कोई? जिस प्रकार से हमारे स्कूल में बाल संसद का गठन हुआ है, वहाँ पे हमें पद की गरिमा सीखने को मिलती है कि किस पद का किस प्रकार से हमें उपयोग करना चाहिए, कभी किसी पद का गलत लाभ नहीं उठाना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ।